नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक पक्ष विफलता की फहरिस्त बना रहा है तो दूसरा पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है। तर्कस से निकलने लगे हैं बयानों के बाण और आखिरकार 9 महीने बाद ही यहां पर छिड़ने वाला है घमासान। बाकी बस तारीखों का ऐलान है और राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां परवान पर हैं। सियासत की शतरंज बिछ चुकी है, खिलाड़ी सदे हाथों से अपनी अपनी चालें चलने लगे हैं और वैसे तो राजस्थान के इस रण में कई लोग खुद को महारथी बता रहे हैं, लेकिन रेगिस्तानी सूबे की सत्ता के इस घमासान में एक महारथी है जो अपनी चतुर रणनीति और तेज चालों से सबको पीछे छोड़ रहा है। वो समाज के हर वर्ग को साधने में जुटा है, विकास को इस तरह की रफ्तार देने जा रहा है कि जयपुर से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 2 घंटे और चंद मिनटों की रह जाएगी। मानगढ़ धाम से आदिवासियों का मान, मालासेरी डुंगरी से गुर्जरों का आह्वान, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के मंत्र के साथ वो जीत की फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटा हुआ है। देखिए व्यक्ति विशेष आज उन्हीं शख्सियत पर। विकास का नया अध्याय जुड़ता देखिए। जयपुर से दिल्ली सिर्फ 2 घंटे में पहुंची। राजस्थान के विकास को दी नई रफ्तार, प्रदेश की प्रगति पर किया फोकस लगातार, शहीद आदिवासियों के सम्मान में झुकाया सिर। समाज के शोषित वंचितों की बदली तकदीर। भगवान देव नारायण की महिमा का किया गान। गुर्जरों की आस्था श्रद्धा को दिलाई पहचान। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। सत्ता के घमासान में बना जीत का फूल प्रूफ प्लान। तो 2023 में वापसी का सबसे बड़ा अभियान। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान। तो क्या राजस्थान के लोगों ने कभी यह सोचा होगा कि राजधानी जयपुर से देश की राजधानी दिल्ली की दूरी महज चंद घंटों में सिमट करके रह जाएगी, या यूं कहें कि 2 घंटों में ही सिमट जाएगी। लेकिन ये सच है, ऐसा ही होने वाला है 12 फरवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। देखिए विकास की ये तेज रफ्तार। एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की फर्राटेदार, भूल जाइए कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब तो सिर्फ 2 घंटे में राजधानी टू राजधानी। राजस्थान की विकास गाथा में जुड़ेगा नया अध्याय। जब प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबी दूरी वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की हरी झंडी दिखाने के साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटे भरते नजर आएंगे।
वो भी 120 किलोमीटर की तेज रफ्तार के साथ। यानी दिल्ली और जयपुर के बीच की 270 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे और चंद मिनटों में सिमट जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली और औद्योगिक राजधानी मुंबई का 1350 किलोमीटर का सफर भी सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। इसके निर्माण में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, जो 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। इसमें 35 करोड़ के क्यूबिक मीटर मिट्टी और 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होगा। वहीं एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की भी स्कीम तैयार की गई है। टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। खास बात यह कि इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स कटवाने के लिए लाइन में लगने या गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे एक्सप्रेसवे पर नंबर प्लेट कैमरा लगाए जा रहे हैं, जो गाड़ी का फास्टैग और नंबर प्लेट स्कैन कर लेंगे। यानी चलती गाड़ी का टोल कट जाएगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर शानदार रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल, फ्यूल स्टेशन, शौचालय सहित तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। 12 फरवरी को उद्घाटन के साथ पहले फेज में ही हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा के बीच यातायात शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के साथ साथ पीएम मोदी उस दिन प्रदेशवासियों को भी 3 रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। दौसा से ही वो जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट कार्य का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। दोनों स्टेशन करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल के कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जोधपुर मंडल के जोधपुर लूनी मारवाड़ ट्रैक के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। 12 फरवरी को एक्सप्रेसवे की शुरुआत और 3 रेल परियोजनाओं से प्रदेश को नई रफ्तार मिलेगी ही। सियासी तौर पर भी इसे खासा अहम माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पीएम मोदी ने राजस्थान पर फोकस किया है, उसे पीएम मोदी के मिशन राजस्थान से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 5 महीनों में पीएम का ये चौथा राजस्थान दौरा होगा। यानी पीएम मोदी प्रदेश में विकास को तेज रफ्तार देकर बीजेपी की सत्ता वापसी के मिशन पर जुट गए हैं। तो प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी समाज के कई तबकों को साधने में भी जुटे हैं। 28 जनवरी को मालासिरी डोंगरी का दौरा भी इसका ही एक अंश था, कड़ी थी, जहां गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण की जन्मभूमि से प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया। यहां पर उन्होंने कमल के जरिए बीजेपी और गुर्जरों के बीच गहरे रिश्ते का भी संदेश दिया। देवनगरी से पीएम मोदी का बड़ा संदेश। बगड़ावत सुरवीरारी कर्मभूमि और देवनारायण भगवान री जन्मभूमि मालासेरी डूंगरी ने मारो प्रणाम। युवाओं को मिले हक, तभी आगे बढ़ेगा देश। देव और हमारा कमल से है गहरा नाता। भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं
जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। बाबा ने बुलाया तो फिर मैं कैसे ना आता। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। दर्शन पूजन, हवन, आरती, प्रसाद। पीएम ने मांगा देव का आशीर्वाद कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। पहले बाबा के दर्शन पूजन, फिर हवन और आरती। बाबा श्री देव नारायण की जन्मभूमि मालासेरी डुंगरी के दरबार में पीएम मोदी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। गुर्जरों के आराध्य भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती पर शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने पूरी आस्था श्रद्धा के साथ बाबा की पूजा अर्चना की और फिर जनसभा को संबोधित करते हुए कई प्रेरक संदेश भी दिए। राजस्थान तो धरोहरों की धरती है। यहां सृजन है, उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है, शौर्य यहां घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है, उतना ही महत्व यहां के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की, व्यक्तित्व की साक्षी रही है। राजस्थानी भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने गुर्जरों से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइश ही कमल से है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। पीएम ने कहा कि भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। इस पावन अवसर पर भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं।
इस मौके पर पीएम ने युवाओं का आह्वान किया कि वे भगवान देवनारायण के संदेशों को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का ये समय भारत और राजस्थान के लिए बहुत अहम है। राजस्थान की सियासत में गुर्जर अहम फैक्टर है। सियासी पंडितों का मानना है कि प्रदेश की कम से कम 40 सीटों पर गुर्जर वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट की सक्रियता से गुर्जर वोटर्स एक हो गए थे। नतीजा, बीजेपी ने जिन 9 गुर्जर नेताओं को विधानसभा का टिकट दिया था, वे सभी हार गए थे। इस बार पायलट गहलोत विवाद में गुर्जर वोटर्स पसोपेश में है। यही कारण है कि मिशन राजस्थान में पीएम मोदी का इस वोट बैंक पर बड़ा फोकस है। भगवान श्री देव नारायण की 1111वीं जयंती पर पीएम का आना गुर्जर समाज को साधने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। गुर्जर समाज में बीजेपी को स्थापित करने और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यक्रम का फोकस पूरी तरह बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर ही रखा गया। दरअसल पीएम मोदी के कार्यक्रम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि ये कार्यक्रम पूरी तरह देव नारायण मंदिर विकास समिति का लगे। देव नारायण भगवान की, देव नारायण भगवान की। भला जी भला, देव भला। तो राजस्थान की सियासत में आदिवासियों की भूमिका भी काफी अहम है। पहले कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी समुदाय पर धीरे धीरे बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि आदिवासी समाज पर पार्टी की पकड़ न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि और ज्यादा मजबूत हो। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के मिशन राजस्थान को सफल बनाने का एक अहम हिस्सा था। रिपोर्ट देखिए। जिनके बलिदान ने मानगढ़ को बनाया धाम, आजादी के शहीद सूरमाओं को पीएम का सलाम। तप, त्याग, तपस्या, देशभक्ति का किया गुणगान। मानगढ़ की गौरव गाथा से बढ़ाया आदिवासियों का मान। आजादी का अमृत महोत्सव और मानगढ़ धाम में वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। संदेश स्पष्ट है, पीएम मोदी के मिशन राजस्थान में आदिवासी समुदाय बड़ी भूमिका निभाने वाला है। एक नवंबर 2022 को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में आयोजित मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पीएम ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धूनी पर पहुंचकर पूजन किया और आरती उतारी। इसके बाद अपने संबोधन में पीएम ने आदिवासियों की वीरता, त्याग, तपस्या, बलिदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार फिर से मानगढ़ धाम में आकर शहीद आदिवासियों के सामने सिर झुकाने का मौका मिला। भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। पीएम ने आजादी की लड़ाई के दौरान शहीद हुए वीरों को नमन किया तो आजादी के बाद इलाके के विकास में आदिवासियों की श्रम साधना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से इस वीरान इलाके को हरा भरा कर दिया है। जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। आदिवासियों की आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम से आदिवासी समाज को साधने के बाद आदिवासियों का ध्यान केंद्रीय बजट 2023 में दिखा, जब सरकार ने आदिवासी इलाकों में 740 एकलव्य स्कूल खोलने और उसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को पहला
आदिवासी राष्ट्रपति देकर भी मोदी ने आदिवासियों के दिलों में एक अलग छवि बना ली है। पीएम के इन कदमों को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नजरिए से इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि प्रदेश में 25 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। – 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी ने इन 25 सीटों में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब पीएम आदिवासी सीटों पर 2013 वाली सफलता दोहराना चाहते हैं, जब बीजेपी ने 25 में से 18 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को प्रेरित करने के लिए सिर्फ सिद्धांत की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उन सिद्धांतों का पालन कर समाज के सामने कई बार मिसाल भी कायम कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भाषण तो 1 मिनट का, लेकिन जीत लिया सबका दिल और कायम की बड़ी मिसाल। पीएम मोदी गुजरात के अंबाजी में दर्शन कर रात को 10:15 बजे सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे, जबकि उनके पहुंचने का समय रात 8:30 बजे का था। लेकिन देर हो गई। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर रोक, पीएम मंच पर चढ़ गए, लेकिन माइक को हाथ नहीं लगाया और देर से आने के लिए लोगों से माफी मांग ली। उन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां आऊंगा और आपका जो प्यार है उसे ब्याज समेत चुकता करूंगा। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। इससे पहले मोदी जैसे ही पहुंचे, पूरा पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अंबाजी से आबू रोड तक के करीब 21 किलोमीटर के इस रास्ते में जगह जगह लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। ये पूरा रास्ता आदिवासी इलाका है। इस पूरे रास्ते को रोशनी से सजाया गया था। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग जयकारे लगाते रहे। कई जगहों पर केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं की झांकी भी सजाई गई थी। आबू रोड शहर में पीएम का काफिला पहुंचने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आबू रोड आने से पहले पीएम ने गुजरात के प्रमुख शक्ति पीठ अंबाजी धाम से राजस्थान को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने आबू रोड से गुजरात के तारंगा हिल तक बनने वाले नए रेलवे ट्रैक का शिलान्यास किया। वहीं आबू रोड में अपने 7 मिनट के कार्यक्रम के जरिए पीएम ने संदेश दिया कि जिन सिद्धांतों की बात करो उनका पूरी तरह पालन करो। यही कारण है कि पीएम मोदी की हर बात, उनका हर एक्शन लोगों को नई प्रेरणा और ऊर्जा से भर देता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, यही उनका जीवन भी है, यही उनका मिशन भी है। आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। तो आखिरकार बातों में जादू है, तो अपने कामों से कायम करते हैं मिसाल और शानदार रणनीति और अथक परिश्रम। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, इस मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मिशन राजस्थान में जुट गए हैं। व्यक्ति विशेष में आज के लिए इतना ही।